अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और जल्द ही इस पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म करे, आमीन सुमा आमीन। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस को पूरा नहीं देखते तो कम से कम 2 मिनट वॉच करके फिर कमेंट किया करें। मुझे बहुत ज़्यादा स्पैम कमेंट आ रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं होगा, आप लोगों के भी चैनल पर होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्पैम कमेंट मत किया करें। तो आज मैं फ्रेंड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने के दाल के कोफ्ते, जिनको वड़े भी कहा जाता है। तो आज उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उसके लिए हमें चाहिए चने की दाल, हमें चाहिए ग्रीन चिली, हमें प्याज चाहिए, हमें अदरक और लहसुन चाहिए। सबसे पहले हम अपने कोफ्ते तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसकी कढ़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार करने के लिए हमने दाल में प्याज ऐड करने हैं, हमने ग्रीन चिली ऐड करनी है, हमने अदरक लहसुन ऐड करना है और इसको हमने पीस लेना है। जैसे हम कीमे की टिक्कियाँ वगैरह बनाने के लिए मशीन में इसको पिसवाते हैं, आपने वैसे ही इसको पीस लेना है या मशीन से पिसवा लें आप। तो ये ऐसे सा बैटर सा बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसके लिए हमने सॉल्ट लेना है, हमने रेड चिली पाउडर लेनी है, हमने हल्दी लेनी है, हमने गरम मसाला लेना है, हमने सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ और सूखा हुआ धनिया ऐड करना है और हमने ग्रीन धनिया ऐड करना है, यानी कि सब धनिया हमने इसमें ऐड करना है। और इस तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे हम कीमे के कोफ्ते तैयार करते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस में है ये चना दाल के कोफ्ते होंगे। हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जैसे कोफ्ते बनाते हैं उसी शेप से हमने कोफ्ते बना लेने हैं। एक यूनिक सी रेसिपी है और ये माही ने तैयार की है, ये उनकी ही रेसिपी है, ये वो ही ज़्यादा बनाती हैं, ये उनकी रेसिपी है, ये माही ने बनाए हैं चना दाल के कोफ्ते। इनको वड़े भी कहा जाता है। और हमने अब ये तमाम कोफ्ते बना के रख लेने हैं और इसको आपने तकरीबन 2 से 5 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखना है सेट होने के लिए। हमेशा जब भी कोफ्ते बनाए जाएं तो उनको सेट होने के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया करें। तो अब हम इसको फ्राई और अब हमने कोफ्तों को स्टीम दे लेनी है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। आपने इनको अच्छे से स्टीम दे लेनी है। इसका प्रोसेस तकरीबन वैसा ही है जैसे हम कीमे के या चिकन के कोफ्ते बनाते हैं, मीट के या चिकन के कोफ्ते हम बनाते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस में ये बनेंगे। लेकिन ये दाल के कोफ्ते के लाए जाएंगे। दाल के साथ हमने इसको बनाना है, चने की दाल आपने लेनी है, उसके साथ आपने इसको तैयार करना है। उसके बाद जब हम स्टीम देने के बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। तेल हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, फुल गर्म होना चाहिए। अब हम उसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जितने, और आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है जैसे हम कीमे वगैरह के कोफ्ते फ्राई करते हैं वैसे ही आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हम इसकी कढ़ी तैयार करेंगे, कोफ्ते की कढ़ी हम अब तैयार करेंगे। अब देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन सा कलर इसका आ गया है। और इसकी कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, और हमने प्रेशर कुकर में ही इसके जो कढ़ी है उसका मसाला सारा तैयार करना है। हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, तमाम चीज़ें इसमें मिक्स करके और इसको पानी डालकर दम पर रख देना है। और 10 मिनट के बाद इसको निकाल कर अच्छे से ग्रेवी तैयार कर लेनी है और इसको अच्छे से भुनाई करनी है। हमने ऑयल डाल कर इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी उतनी अच्छी ज़बरदस्त आपकी ग्रेवी तैयार होगी। जब ये हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें जो कोफ्ते हैं वो ऐड कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए कोफ्तों के साथ इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। जब ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी तब हमने इसमें ऐड करने हैं अपने कोफ्ते जो कि हमने बना के फ्राई करके रख लिए थे, और उनको 5 मिनट के लिए हमने भूनना है अच्छे से। आपने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है।
आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और पानी ऐड करके हमने इनको सिंपल दम पे रख देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इनको मीडियम आंच पर दम पे रख देना है। हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो जाएंगे।